जय माता की दोस्तों। शैतानी दुनिया एक रैस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जिस तरह से हम गुरुदेव से अपनी जिज्ञासाएं शांत करवाते रहते हैं, उसी तहत बिट्टू का एक प्रश्न है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए मैं सीधा बिट्टू के पास चलता हूँ। बिट्टू बताएं। गुरुदेव चरण स्पर्श। आयुष्मान। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न था, भागे हुए व्यक्ति को अपने पास अपने घर कैसे वापस बुलाएं? शाबाश, इसके लिए जरा ताली बजाओ। अभी तक जितना भी हमने यूट्यूब पे दिया है उन सब में क्या ये नहीं लगता है सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है? नहीं गुरुदेव, डिफरेंट तो नहीं, माफ़ी चाहूँगा। हमारे चैनल का ही नाम शैतानी दुनिया है, तो थोड़ा जिज्ञासा रहते हैं कि कोई जैसे अपना पर्सनल व्यक्ति है तो परेशान होकर चला गया या गुस्सा होकर चला जाता है, वो क्या वापस किसी के बुलाएं। साथ ऐसा? जी गुरुदेव, हाँ हो गया है। हाँ। दो बातें, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें पता है कि भाई फला जगह बैठा है, ठीक है, जी गुरुदेव। और उसे बुलाना है। दूसरा, जिसकी तुम्हें पता नहीं है, वो घर छोड़ के चला गया है और उसे बुलाना है, ठीक है। दो बातों में मुझे बताओ जरा, आप कौन सी पे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों का मंत्र अलग अलग है। गुरुदेव मैं तो चाहूँगा कि आप दोनों ही बता दें। इसमें एक का तो मतलब हो गया आकर्षण या सम्मोहन। हालांकि बुलाने का मतलब आकर्षण ही होगा सब में, ठीक है, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपकी जिज्ञासा इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि यदि पत्नी या पति घर से रूठ के अपने घर बैठ जाए, यानी कि पत्नी पति के घर अपने और पति पत्नी के घर, मतलब पति अपने घर और पत्नी अपने पापा के पापा घर, के घर। तो उन्हें कैसे बुलाया जाए, जी। ये एक अलग पक्ष है। दूसरा पक्ष, कोई किसी को लेकर भाग जाए, किसी की कोई छई छापरी बेचारी लई लकड़ी है, सॉरी लड़की है या लड़का, दोनों भाग जाए। अब माँ बाप परेशान, उन्हें बुलाएं कैसे? क्यों अमृत, जी, तुम्हारी जिज्ञासा किस पे है? किसी की अगर बहन बेटी चली जाती है उस पर। शाबाश। यदि ऐसा है तो मैं आपको एक अमोघ मंत्र दे रहा हूं, ठीक है, जो कॉमन है, काम अच्छा करेगा और YouTube पे कहीं वर्णित भी नहीं है। जी गुरुदेव। YouTube पे कहीं वर्णित भी नहीं है। ये गुरु आज्ञा से मुझे प्राप्त हुआ था और मैं आपको दे रहा हूं, और इसका दुरुपयोग कोई करे ना। कभी कोई ये सोचे कि भाई, जैसे सीधा सीधा बता दूं, कुछ लोग YouTube पे हैं जो हमें सुन रहे हैं। गुरुदेव अधिकांश लोग हमें सुनते हैं। हाँ, तो भगवान भोलेनाथ से भस्मासुर ने वरण मांग लिया कि भोलेनाथ, जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो भस्म हो जाए। भोलेनाथ जो है भोले थे, प्रकाश। अब भस्मासुर मोहित हो गया माँ जगदम्बा पे, क्या भाई तू क्या कर रहा है इसके, तो मुझे चाहिए, अब मैं तुझे ये भस्म करूँ। भगवान भोलेनाथ के पीछे भागा, तो ऐसा मंत्र नहीं है, ध्यान रखना, कि आप अमृत को भस्म करना चाहो।
मतलब समझ रहे हैं आप? जी मैं समझ रहा हूँ, कुछ ये विशेष लोगों के लिए है जो विशेष तौर पर हमें वॉच कर रहे हैं। हाँ, तो लेकिन अगर किसी को इसकी शक्ति देखनी है तो मैं प्रमाण सहित कह सकता हूँ, दुनिया के किसी भी यूट्यूब चैनल पे यदि ये मिल जाए तो मैं चैनल छोड़ दूंगा आपसे पहले। मेरे ही द्वारा होगा, कहीं होगा तो। मंत्र है 80 घोड़े 20 सवार, फला फला को भेजो घेर घात। 80 घोड़े 20 सवार, फला फला को भेजो घेर घात। अब यहाँ फला फला की जगह आपको उन दोनों व्यक्तियों के नाम लिखने हैं जो गए हैं। सपोज डैट किसी को अमृता बुलाना है, तो अमृत की मम्मी का नाम कुछ भी है, XYZ का पुत्र अमृत को भेजो घेर का। समझ में आ गई आपके? मतलब पहले फला में माता का नाम, दूसरे फला में जो अमुक व्यक्ति है उसका नाम। उसकी माँ का नाम पहले जी। और फला जो अमुक व्यक्ति है जो गया है। गुरुदेव इसमें तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी का भी नाम ले लो। जी हाँ। अच्छा, अगर ये फास्ट करना है थोड़ा सा, तो उस व्यक्ति की फोटो जो व्यक्ति कर रहा है उसके अंदरूनी अंग वस्त्रों में लपेट के, यदि जहां वो कर रहा है वो वेस्ट में रख दे, पश्चिम दिशा में जी और पश्चिम दिशा में ही बैठ के ये मंत्र करे, जी। तो मैं गारंटी कर रहा हूँ 21 दिन में वो धूल चाटेगा। जी गुरुदेव। वो धूल चाटेगा और आ जाएगा उसके घर, ये गारंटी है। तो ये दोनों वर्गों पे काम करेगा गुरुदेव? जैसे कि मैंने अभी बिट्टू ने हमारे सवाल किया था कि पति पत्नी दुष्ट होकर चला गया है, और दूसरा उसमें था कि किसी की बहन बेटी चली गई है घर छोड़ के, तो ये दोनों वर्गों में काम करेगा ये? नहीं, इसीलिए पहले पूछा। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो रूठ के घर से चले जाते हैं। जस्ट लाइक पति पत्नी या पुत्र। पति पत्नी के लिए ये नहीं है। अच्छा। यदि पति पत्नी ऐसी जगह गए हैं जहां पता नहीं है, उनके लिए है। अच्छा जिनका पता है कि घर पे हैं, जी। अपने पति के यहाँ बैठे हैं, अपने मित्र सखा बंधु के यहाँ है या वहाँ बैठे अपने हैं, मायके में है या और वो जानबूझ के नहीं आ रहे हैं, उनके लिए नहीं है। उनके लिए भी बता दो, लोगों की शायद मांग हो इस चीज़ उनके पर। लिए नहीं है। नहीं, मांग नहीं है। यदि तुम्हारी कोई पर्सनल इच्छा है तो बताओ। नहीं गुरुदेव, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तुम्हारी पर्सनल इच्छा नहीं है तो मेरा भी बताने का मूड नहीं है। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। उसके पीछे का रीजन है, हमारा चैनल बड़ा सीधा साधा है। देखो गुरुदेव मेरी इसमें जिज्ञासा थी, आप लोगों को हम तीनों के वाद विवाद से पता चल रही होगी कि यहाँ कोई भी चीज़ पहले से प्रोपेगेंडा नहीं है। जो भी चीज़ है वो सामने है और आप सबके सामने है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को थोड़ा देखना पड़ता है। गुरुदेव मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी जिज्ञासा दोनों की थी, आपने एक पॉइंट बता दिया। हाँ, तो मैं बता दूंगा, तुम्हें बता दूंगा, तुम पूछो। जी गुरुदेव, दूसरा बताया था, जैसे किसी की बहन बेटी चली जाती है या कोई लड़का उसे अपने साथ ले गया, नहीं पता चल रहा, उसके लिए ये काम करेगा। अच्छा और रही पत्नी की बात, तुम्हारी शादी हुई नहीं है जी गुरुदेव। या कहीं कोई और इच्छा है। देखिए, यदि किसी को इस संदर्भ में कुछ पूछना है तो निसंकोच होके कॉल करे, उसे निसंकोच होकर विधि बताऊंगा, गारंटी की बताऊंगा। दुनिया का कोई व्यक्ति उसे नहीं रोक सकता। 3 दिन के अंदर उसके पैर चाटती फिरेगी वो, गारंटी बता रहा हूँ। चाहे अपना बाप के पास बैठी हो, जूता चप्पल 2 मिनट में बजेंगी। चाहूँ तो 3 दिन में, चैलेंज के साथ 3 दिन। लेकिन
मैं फिर कहता हूँ, ध्यान रखना, बार बार कहता हूँ, तंत्र का प्रयोग पति पत्नी आपस में ना करें। इसीलिए मैं बार नहीं- बार कहता हूँ, इसीलिए मैंने पूछा नहीं है। तंत्र का प्रयोग पति पत्नी आपस में ना करें। क्यों? यदि तंत्र से पति पत्नी का रिश्ते चलते हैं तो फिर वो रिश्ते का मायने क्या? मेरी बात से यदि आप लोग सहमत हैं तो कमेंट्स करें। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय माता की। जय भैया।